इससे पहले हमने संबंध के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे फलन की। फलन भी एक संबंध है और इसकी परिभाषा देखें। यदि A तथा B कोई दो समुच्चय हों तो A क्रॉस B का कोई उपसमुच्चय F A से B में एक फलन कहलाता है यदि A के प्रत्येक अवयव X के लिए B में एक अद्वितीय अवयव Y ऐसा हो कि XY बिलोंग्स टू F। कहने का मतलब ये हमारे पास दो समुच्चय हैं A और B। A के अवयव हैं x1, x2, x3, x4 और B के अवयव हैं y1, y2, y3, y4, y5 और भी इसमें हो सकते हैं। तो आपने संबंध में देखा था कि इसके अवयवों का कोई मान यहाँ उपस्थित होता है। जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ 2 है तो यहाँ उसके लिए प्रतिबिंब 4 होगा। y इज इक्वल टू 3 हो तो यहाँ उसके लिए प्रतिबिंब 9 होगा। या अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो 1 के लिए उसका मान 2 हो जाएगा, 2 के लिए 3 हो जाएगा। ऐसे ही किसी संबंध के द्वारा अगर a और b समुच्चय जुड़े हुए हैं तो इसका फलन होने के लिए ये आवश्यक है कि इसके प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई यहाँ प्रतिबिंब होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये कि जो आप क्रमित युग्म देखेंगे उसमें A क्रॉस B में A क्रॉस B कैसे बनता है? x1 y1, x1 y2, x1 y3 एंड सो ऑन। तो इस क्रमित युग्म में इस कार्तीय गुणन में वो सारे युग्म जिनमें ये सब उपस्थित हों x1 से लेकर x4 तक, यहां कोई खाली छूट जाए चलेगा। A के प्रत्येक अवयव x के लिए B में एक अद्वितीय अवयव y इस तरह से हो कि xy बिलोंग टू f। तो ये इसका उपसमुच्चय जो f होगा उसे हम फलन कहेंगे। और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ए बी सी समुच्चय A में है, P Q R S T B समुच्चय में है। ये P समुच्चय है और ये B समुच्चय है। और जिस संबंध के द्वारा ये दोनों समुच्चय आपस में जुड़े हुए हैं उसके अनुसार A के लिए इसका मान y का मान P है, x के मान B के लिए y का मान R है और x के मान C के लिए y का मान T है। तो जो आपका फलन बनेगा उसमें क्रमित युग्म किस तरह से आएंगे? A P B R एंड C के साथ था T। तो ये जो समुच्चय बन रहा है इसे आप एक फलन कहेंगे। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए। A के प्रत्येक अवयव x के लिए एक तो इसका कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए, दूसरा B में अद्वितीय अवयव। अद्वितीय का मतलब ऐसा ना हो कि A का मान P भी निकल रहा है, A के लिए उसका मान Q भी निकल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, A का मान भी P है, B का मान भी P है, इस तरह का हो सकता है। बट X के एक मान के लिए Y के दो मान नहीं होने चाहिए। अंतःक्षेपी फलन या इंटूमेटिक। अब यहाँ पर जो
ए के अवयव और बी के अवयवों में संख्या कितनी होती है, कौन किससे जुड़ा हुआ होता है, उसके आधार पर इन फलनों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। पहला कहलाता है अंतःक्षेपी फलन या इनटू मैपिंग। हमने फलन की बात की, उसमें हमने ये कहा कि समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए, लेकिन बी में अवयव खाली छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है। तो अगर इसमें अवयव ए बी सी डी हो और इसमें पी क्यू आर एस टी यू वी इस तरह से काफी सारे अवयव हों, तो इनके जब आप मान निकालेंगे, ए का मान सपोज पी आ रहा है, बी का मान एस आ रहा है, सी का मान क्यू आ रहा है, डी का मान आर आ रहा है, तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि बी में कुछ अवयव ऐसे छूट रहे हैं जो किसी भी अवयव के मान नहीं है। यहाँ ए के समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब इसमें ये मान नहीं है। तब इस तरह की जो मैपिंग होती है या इस तरह के फलन होता है, इस फलन को हम अंतःक्षेपी फलन या इनटू मैपिंग कहते हैं। अब हम दूसरे प्रकार की मैपिंग पे आते हैं, आच्छादक फलन ऑन टू मैपिंग। ये क्या होता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है, आच्छादक मतलब आच्छादित करने वाला, पूरा ढकने वाला। अगर ये समुच्चय ए है आपका, ये समुच्चय बी है आपका, इसके अवयव ए बी सी डी हैं और इसके अवयव पी क्यू आर हैं। सपोज आर एस है, बी का मान आर है, सी के लिए इसका मान क्यू है, डी के लिए इसका मान एस है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो दूसरा समुच्चय है, इसमें कोई भी अवयव यहाँ खाली नहीं छूटा हुआ है। तो इस तरह का फलन आच्छादक फलन या इसको ऑन टू मैपिंग कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर की। फलन या संबंध के लिए दो समुच्चय या उस समुच्चय का उसी समुच्चय में, उस समुच्चय को भी आप दो बार लिखेंगे तो उसका उसी से कार्तीय गुणन करके आप फलन या संबंध बना सकते हैं। तो अगर आपके पास दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में इस तरह का संबंध है कि इसके प्रत्येक मान के लिए यहां कोई ना कोई मान अवश्य उपस्थित है, तो ये एक फलन कहलाता है। और अगर ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, एफ ए से बी में, इसको कहते हैं फलन। तो इसमें से जो ये पहला समुच्चय है, इसको इसका प्रांत कहते हैं, प्रांत या डोमेन इसको कहा जाता है। और जो दूसरा समुच्चय है y के जो मान है, जिसमें इसको सहप्रांत या कोडोमेन कहा जाता है, सहप्रांत या कोडोमेन इसको कहा जाता है। अब तीसरी चीज आती है परिसर या रेंज। ये क्या होता है, हमने कहा कि ये जो आपका सहप्रांत है, इसमें अवयव खाली भी छूट सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके सारे अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होंगे ही, इसमें खाली नहीं छूटना चाहिए। प्रांत में, सह प्रांत में ऐसे भी अवयव हो सकते हैं कि जो x के किसी मान के लिए वो उसका प्रतिबिंब न हो, तो केवल वो सारे अवयव जो प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब हों, उनका जो समुच्चय बनता है उसे परिसर कहा जाता है। सह प्रांत के उन अवयवों का समुच्चय जो प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब हैं या x के मानों के लिए y का मान उपस्थित है, तो y के वो सब मान लेकर के जब आप समुच्चय बनाएंगे तो उसे उसका परिसर कहा जाता है। तो ये हो गया प्रांत, सहप्रांत और परिसर। f a से b में अगर फलन है तो a इसका प्रांत है, b इसका सहप्रांत, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इस समुच्चय को आप प्रांत कहेंगे, इस समुच्चय को आप सहप्रांत कहेंगे।
और इसके वो सारे अवयव, जैसे अगर इसमें P, Q, R, S, T है तो इनमें से अगर ये ABC के प्रतिबिंब P, Q, R हैं तो केवल P, Q, R का जो समुच्चय बनेगा वो इस फलन का परिसर कहलाता है। अब बात करते हैं एकैकी फलन की। 1-1 मैपिंग। अगर प्रांत के एक अवयव का एक मान सह प्रांत में उपस्थित है, ए का मान सपोज P आ रहा है ए के लिए, B के लिए इसका मान Q आ रहा है, C के लिए S आ रहा है, D के लिए T आ रहा है, तो ये 1-1 मैपिंग है या एकैकी फलन है जब एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो। दूसरा एकैकी अंतःक्षेपी, जो पिछला उदाहरण हमने देखा वो वास्तव में एकैकी अंतःक्षेपी है। इनटू मैपिंग में क्या होता है कि ये जो सहप्रांत आपका होता है इसमें कोई ना कोई अवयव खाली छूटता है। अगर A का मान P है, B के लिए मान Q है, C के लिए मान R है, तो इसमें आप देख रहे हैं S और T खाली छूट रहे हैं। दूसरा, एक अवयव के लिए एक मान है, Y का कोई मान केवल X के एक ही मान के लिए है। ध्यान रखिएगा, इसके एक अवयव के यहाँ दो मान तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनके दो अवयवों का एक मान हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक अवयव के लिए एक मान है और इसमें कोई अवयव खाली भी छूट रहे हैं, तो इस प्रकार का फलन एकैकी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। नेक्स्ट, एकैकी आच्छादक फलन। उसी तरह से अगर x के प्रत्येक मान के लिए y का एक अलग मान है और सहप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं छूट रहा हो, तो इस प्रकार का फलन एकैकी आच्छादक फलन कहलाता है। एक अवयव का एक मान और इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर खाली छूट जाएगा तो अंतःक्षेपी हो जाएगा और ये आपका आच्छादक फलन कहलाएगा, एकैकी आच्छादक फलन। तो संबंध के बाद हमने बात की फलनों की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फलन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिससे ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि फलन भी एक संबंध ही है। प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन हो जरूरी नहीं है। प्रत्येक फलन एक संबंध है और प्रत्येक संबंध फलन हो ये आवश्यक नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फलन पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे।